संदेश झूठ से हटके। बात की गई थी, सरकार ने स्वीकार की थी कि भारत में बढ़ती हुई असमानता है। ये शब्द अभी तक बीजेपी के सिलेबस में नहीं था। ये पहली बार कल सिलेबस में आया और मैं, हिमांशु जी मेरे साथ में थे जब हमने इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया था, तो हमने ये विषय लेकर आए थे कि पहली बार सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत में बढ़ती हुई असमानता सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। तब यह भी माना गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे जॉब्स को खा रही है। यह भी कहा गया था कि हेल्थ फॉर यंग जो नीचे जा रही है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है। और कल हमने और हिमांशु जी ने जो डिस्कशन किया था उसका लब्बो लुआब ये था कि सरकार उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाने की सोच रही है। अब जीएसटी बजट का पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। जीएसटी अलग से एक इंस्टीट्यूशन है, तो बजट का हिस्सा नहीं होती है वो। तो सरकार, इसका मतलब है कि इसको जंक फूड को, जो आपका मैकडोनल्ड्स है या केएफसी है या बाकी बर्गर किंग्स हैं सारे, इसका मतलब कि यहां पर वो उसका टैक्स जो है 18% से बढ़ाकर 28% करना चाहती है, इसलिए कि इससे हेल्थ खराब हो रही है। अगर हेल्थ खराब हो रही है तो यानी कि उनकी हेल्थ खराब होती हो, लेकिन पैसा उगराने में मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। एक जो चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उसमें कही गई थी कि स्टेट्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को रीबिल्ड किया जाए। मैं कुछ मुद्दे ऐसे उठा रहा हूं जो बजट का हिस्सा होने चाहिए थे, जिसको कल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो हिस्सा नहीं बने आज। उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ी एक एनोमली है। यहां पर स्टेट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात की कि आप स्टेट्स को क्या दे रहे हैं, तो पता लग रहा है स्टेट्स को बेसिकली आपको 42% देना चाहिए था। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप देते 31% है या 32% है, तो स्टेट्स का 10% पैसा आप खा जाते हैं। फिर क्लाइमेट की बात की और एजुकेशन पॉलिसी की बात की, और एक खास बात यह भी किया उसके अंदर की, जहां पर उन्होंने बताया कि पहली बार सरकार ने स्वीकार किया कि भारत के लोगों के 1.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में चले गए हेल्थ में, यानी कि डॉक्टर को उसकी मेडिसिन को या वहां पे इलाज करवाने में, और उनके उसमें बर्तन भांडे बिक गए। कई ज्वेलरी, कई हो सकता कोई बेच के अपना बेचारा डॉक्टर के खर्चे उठा रहा है। उस लाइट के अंदर ये बजट बनता है और हमें उम्मीद थी, और जैसे कि मैं कल हिमांशु जी के साथ भी था, आज भी था, हमें उम्मीद थी कि शायद इस लाइट के अंदर कुछ होगा। लेकिन सच बात यह है कि आज के बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पहला झटका मुझे देखते ही ये लगता है वो इस बात का था कि उन्होंने कहा कि हम आपसे इस साल 4.25 लाख करोड़ के टैक्सेस और कलेक्ट करेंगे। पिछले साल इस सरकार ने, जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, उसमें 27,28,000 करोड़ के टैक्सेस थे। 27.28 लाख करोड़ के टैक्सेस थे उनके पास, जो रेवेन्यू उनका होता है। और इस बार वो 31,29,000 करोड़, यानी कि पूरा 4-4.25 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है। मैंने अपने 75 साल की हिस्ट्री में जितने बजट मैंने देखे हैं, एनालाइज किए हैं, और सारा का सारा उनका जो एक माइक्रो मैनेजमेंट है, और मैं चूंकि माइक्रो मैनेजमेंट करता हूं तो मैं पूरा डॉक्यूमेंट निकाल के रखता हूं अपने साथ में, जो 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो आज सरकार का डॉक्यूमेंट है जो निकल कर आया है। और उसके अंदर मैंने सारे फिगर्स निकाले और मैंने देखा पाया कि 4-4.25 लाख करोड़ आपकी जेब से निकाल लिए जाएंगे। निर्मला सीतारमन डायरेक्ट टैक्सेस के उसमें रोती रही बैठ के कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 17,500 करोड़ मैंने इनकम टैक्स में छोटी सी छूट के दे दिए, जो छूट है नहीं, देखा जाए तो इन्फ्लेशन को मिला लो तो छूट ही नहीं है वो, और पिछले 10 साल से स्लैब चेंज नहीं किए। तो पता लगा कि जो लेडी आपसे 4.25 लाख करोड़ हासिल कर चुकी है, वो 17,500 करोड़ के लॉस के ऊपर, जो कि बिल्कुल एक टाइनी सेगमेंट है, उसके ऊपर घड़ियाली आंसू बहा रही है कि ये पैसे क्यों चले गए। उसका एक रीजन है कि मोदी के डीएनए के अंदर देना नहीं है, सिर्फ लेना है। ये लेना बैंक है। मोदी के डीएनए में देना लिखा नहीं है। और जितनी मिडिल क्लास चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो जो सारी की सारी फेथफुल है मोदी जी की, मोदी जी उसके पीछे लात मारते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, और वो उसके बाद रोते भी रहेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को दे के आते हैं। और जो वोट दे के आते हैं ये उन्हीं को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये उनकी हैबिट बन चुकी है। दूसरी बात, कुछ चीजें जो यहां से निकल के आती हैं कि मोदी जी ने इस बजट में आपको एक स्वर्ण द्वार दिखाया। स्वर्ण द्वार आपको लगेगा बड़ा अट्रैक्टिव, भाई तो ऊपर लिखा हुआ सोने का दरवाजा है, अंदर पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं देखते हैं। तो बाहर से इतना अच्छा दरवाजा है तो अंदर क्या, अंदर जाते पता लग रहा है नरक आ जाता है।
बस वही होता है, आप स्वर्ण का दरवाजा खोल के अंदर गए और अंदर जाके देखा नरक है, और आपकी जेब से 4.25 लाख करोड़ इस साल निकल गए। 75 सालों की हिस्ट्री में आज तक किसी एक बजट में इतना पैसा पब्लिक से नहीं उगराया गया था जितना इस साल उगराया जा रहा है। अब इसके अंदर वो सारे टैक्सेस आ जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, जो सरकार आपसे इस साल इंटेंड करती कि मैं आपसे वसूलूंगी, बल्कि वसूलना शुरू कर चुकी है एक्चुअली देखा जाए तो, मैं ये वसूल के सारा का सारा कर लूंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि 4.25 लाख करोड़ क्या लोगों के वेजेस बढ़े हैं क्या? और उसके बाद आपने जो लेआउट्स हैं सारे के सारे वो आपने कैंसिल कर दिए या कम कर दिए। उसमें खास तौर से एक चीज तो वो है कि डिफेंस फोर्सेस का बजट 1,000 करोड़ कम किया, 4,55,000 करोड़ से कम करके 4,54,000 करोड़ कम कर दिया। एक खास तौर से एक एक्सपेंस जो मेरी नजर में आया, जिसके बारे में मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में आज बात की है, कि वो था कि आज से 4 साल पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री का एलोकेशन करीब 11,000 करोड़ था। उसके बाद 3 साल पहले बढ़ के वो 2 साल पहले बढ़कर ये 15,000 करोड़ हो जाता है। पिछले साल बढ़ के ये 23-24,000 करोड़ होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का एलोकेशन। इस साल अचानक से बढ़कर 86,000 करोड़ हो जाता है। तो भाई ये 60-62,000 करोड़ क्यों दे रहे हो एक्स्ट्रा? अब फिर मुझे ध्यान आया कि क्योंकि मैं इसी व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं और इसी मिनिस्ट्री का भी हिस्सा रहा हूं, तो भाई ये 60-62,000 करोड़ एक मिनिस्ट्री को एक्स्ट्रा क्यों दिए जा रहे हैं? अब उसका एक इंडिकेशन ये निकल के आता है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है, गुप्त इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि सारी गुप्त एजेंसियां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती हैं, एक सीबीआई को छोड़ के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आती है। डीआरआई हो, ईडी हो, हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस हो, समुद्री इंटेलिजेंस हो, सब फाइनेंस मिनिस्ट्री की है सारी की सारी ये। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या लोगों का गला घोटने के लिए कुछ नए पैगासस मंगाने के चक्कर में, क्या करने के चक्कर में, अल्टीमेटली एक मिनिस्ट्री को अचानक से 3 सालों में 11,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पे लाया जाता है, 15,000 करोड़ से 23,000 करोड़ पे लाया जाता है, 23,000 करोड़ से अचानक जंप मार के 86,000 करोड़ पे लाया जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो दिमाग में 100 सवाल तो आएंगे। दूसरी एक मेजर एनोमली इसमें यह है कि भाई साहब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जनसंख्या का जो सेंसस होना था उसका कोई इसके अंदर डिक्लेरेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती कि भाई हमें ये चीज नहीं करनी है, ये बड़ी सही बात है। और बाकी जितने समग्र शिक्षा अभियान हो या बच्चों के लिए वात्सल्य जो है स्कीमें हैं या पोषण तत्व की स्कीमें, सब जगह एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है सबके अंदर। तो पैसा गया कहां? आपको बताया जा रहा है कि हमने 2 लाख करोड़ कौशल रोजगार योजना, 1.5 लाख करोड़ एग्रीकल्चर। भाई 1.5 लाख करोड़ आपने एग्रीकल्चर को दिया तो राइस कितना है? सिर्फ 7,000 करोड़ का पिछले साल से है, 7,000 करोड़। लेकिन उधर आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 1,89,000 करोड़ से कम करके 1,64,000 करोड़ कर दिया। तो 25,000 करोड़ की सब्सिडी आपने वहां काट दी। तो एग्रीकल्चर को 7,000 करोड़ बढ़ाया और उधर से 25,000 करोड़ आपने वापस ले लिया। तो इसका मतलब किसानों पे चोट हो गई, ऐसे ही महिलाओं के ऊपर चोट हुई। और ये सरकार बच्चों की दुश्मन है, शत्रु है। मैं आपको बताऊं, बच्चों की हर स्कीम पे अटैक करती है, उनके पोषण तत्व की हो, समग्र शिक्षा की हो, मिड डे मील की स्कीम हो, या वात्सल्य की स्कीम हो, या बच्चों को न्यूट्रिएंट सब्सिडी की स्कीम हो, हर जगह कटौती सरकार ने पूरी की पूरी कर दी है। और इसके अलावा जो अपने डिफेंस को नहीं छोड़ेगी वो किसको छोड़ सकते हैं? तो मेरा कहने का सारा तात्पर्य ये है कि यहां पर एक फैक्ट और था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो इकोनॉमिक सर्वे कल पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत का रियल जीडीपी 2019 की प्राइसेस के ऊपर, जब कोरोना से 1 साल पहले था, जब स्टार्ट हुआ था, उससे अब तक 4-5 सालों में जो रियल जीडीपी है सिर्फ 20% बढ़ा है। यानी कि हमारी तरक्की पिछले 5 सालों में रियल जीडीपी के तौर पर सेम प्राइसेस के ऊपर सिर्फ 20% इंक्रीज हुआ है। तो सारा का सारा जो हवा खड़ा किया जा रहा है, 8% जीडीपी, 7% जीडीपी, 7.5% जीडीपी, ये आपकी पॉकेट के अंदर जा रहा है क्या? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, ये आपकी पॉकेट से ले रहा है। सरकार का 12.25 लाख करोड़ का रीपेमेंट है ब्याज का, जो अगले साल बढ़ के 13 लाख करोड़ हो जाएगा। अब इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जितना सोने का वर्क चढ़ा के आपको स्कीम्स दिखाई जा रही हैं, नारी के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, वो सिर्फ एक होक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो नकली जामा पहनाया गया है। और सच बात तो ये है कि आपकी आंखों को धोखा दिया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप पाएंगे इस बजट के अंदर, तो कहीं भी खाद्य महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। कल इकोनॉमिक सर्वे पे काफी इस पे चिंताएं व्यक्त की गई थी, आज बात नहीं की गई कि खाद्य महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है, इन्फ्लेशन इतना है, ये तो गुजारा कैसे करेंगे, उसके ऊपर कोई सरकार ने बात नहीं की कि भाई लोग इससे डील कैसे करेंगे। और मिडिल क्लास के तो पेट पे लात मारी है, उसको कुछ दिया तो है नहीं है।
वो तो पहले से पता था कि कुछ देने वाला नहीं है, तो लेना बैंक है, देना बैंक तो है ही नहीं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा। ये सारी चीजें होने के बाद अगर सब चीज बमाबम थी, सोने के वर्क में थी, और स्टॉक मार्केट तो आज काफी फ्लक्चुएशन होती रही है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों बढ़ा दिए गए वहां पर। लेकिन एक चीज और थी जो सरकार के काबू में नहीं थी। दुनिया देख रही है कि आप फटी बनियान पहन के घूम रहे हो और इधर एक पट्टा लगाया हुआ $5 ट्रिलियन। फटे बनियान के ऊपर, छेददार बनियान के ऊपर अगर आप ये घूमोगे लेके तो दुनिया तो समझ जाएगी ना। लेकिन दुनिया देख रही है तो रुपया तो कमजोर हो रहा है। आज रुपया ऑल टाइम लो चला गया इतिहास में, भारत के इतिहास में, ₹83.70 पे। अब ₹83.70 पे रुपया बंद हो रहा है, तो आप सोचिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कमजोरियां हैं वो उसमें झलक रही हैं। यानी कि हम फटी बनियान तो लेके घूम रहे हैं और फिर अपनी शेखी बगा रहे हैं कि देखो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने बात अभी कही है इसके काफी बहुत सारे मायने हैं। मैं इंडिविजुअली अभी सारे के सारे वो जो खर्चे कम किए सरकार ने काटे हैं, चाहे वो पोषण में हो, नारी के जो सारी स्कीम्स हैं, या बच्चों की स्कीमें हैं, या शिक्षा है, या हेल्थ में हो, या डिफेंस में जो कट्स किए, डीप कट्स हैं सारे के सारे, और वो अपने आप में दुखदायक भी हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है पैसा कहाँ जा रहा है। एक एक एक्शन अच्छा जिसको मैं तारीफ करूंगा कि सरकार ने पहले गोल्ड के ऊपर ड्यूटी 18.5% कर दी थी, अब 6% वापस आई है। तो उससे वो जो स्मगलिंग होती थी उसकी जो, क्योंकि एक चीज गोल्ड स्मगल होता है तो गोल्ड के साथ ड्रग्स भी स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है, साथ में फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग स्टार्ट होती है, साथ में हथियारों की स्मगलिंग स्टार्ट होती है। तो अंडरवर्ल्ड जो सक्रिय हो जाता है, तो यहां पर वन स्ट्रोक में वो अंडरवर्ल्ड को पिन डाउन कर दिया गया, नीचे लाया गया है। इसलिए आज शायद सोने की कीमतों मुझे लगता है कुछ 3-4 हजार रुपए की कटौती भी हो गई बाजार के अंदर, वहां पर अगर जाएंगे तो ये एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है वो इलेक्शन हो गए ना, पैसे वैसे कमा लिए उन्होंने सब करके अंडरवर्ल्ड से, तो अभी इलेक्शन 5 साल दूर है, तो अभी पैसे चाहिए नहीं। अब नहीं चाहिए तो भाई ठीक है, ईमानदारी की जिंदगी गुजारो, 2 साल गुजरने दो, अगर रह गए तो फिर से रेट बढ़ जाएंगे और फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा इनके पास। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो जीडीपी का जो इंक्रीज है उसको इस रूप में ना देखा जाए कि आपकी और मेरी पॉकेट में कुछ आया, मेरी पॉकेट से और निकाल लिया गया है। 4.25 लाख करोड़ इतिहास में भारत की जनता से एक साल में टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा कभी नहीं निकाले गए। ये लबो-लुआब है इसका, और यही इसका सारा का सारा कारण है कि हमको बिल्कुल नंगा करके छोड़ दिया है। शर्ट और पैंट ये पहले उतार चुके थे 10 सालों में, आज हमारी बनियान भी उतार ली है, अब हम नंगे खड़े हैं ऑलमोस्ट।